everyone, I hope you're doing well and good. So welcome back to आपका अपना चैनल PW Curious Junior. This side शुभम कुमार राय SKROP. राइट सो आज की मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज. भूल जाते हो ना यार, फॉर्मूला भूल जाते हो, बहुत टफ लगता है, कुछ नहीं लगेगा. इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझाया है एंड वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आने के पूरे प्रोबेबली चांसेस हैं. ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, सारे क्वेश्चंस को धुआंधार तरीके से उड़ा देंगे एंड एक सरप्राइज जो मिड या एंड में बताऊंगा, बट उसके लिए पूरा सेशन देखना पड़ेगा. समझ में आ रही बात? तो चलो शुरू करें. चलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज अलजेब्रा. अलजेब्रा. तो बेटा सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं, क्या समझते हैं सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है सर? जो आप एक्सप्रेशंस देते हो इतने प्यारे प्यारे. नहीं बेटा, अलजेब्रा मतलब मैथ्स की बात हो रही है, उसमें कुछ एक्सप्रेस किया जाता है, किसी भी चीज को अननोन क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है, और वो कैसे किया जाता है वो हम अभी डेप्थ में देख रहे होंगे. ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करते हैं व्हाई डिड अलजेब्रा बुक लुक लाइक सैड. अब ये अलजेब्रा की बुक है और ये सैड क्यों है? बता सकते हो इसका आंसर? क्यों सैड होगा? क्या रीजन हो सकता है? आप भी हो क्या? आप तो नहीं हो यार, आप सैड तो नहीं होगे, बट ये बुक क्यों है? देखें, बिकॉज इट हैड टू मेनी प्रॉब्लम्स. अरे सर ये क्या जोक मारा आपने, क्या जोक मारा सर, इतनी प्रॉब्लम्स है? हाँ अरे सर सिंपल था, बहुत सिंपल था. राइट, तो भाई आगे बढ़ते हैं. देखो, व्हाई दिस चैप्टर मैटर्स. अब ये चैप्टर आया क्यों, बना क्यों? बिकॉज वी नीड टू एक्सप्रेस समथिंग. हम कोई भी चीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? थ्रू एल्जेब्रा. अब एल्जेब्रा में क्या क्या चीजें होती है? दे आर डिफरेंट थिंग्स जिसका कॉम्बिनेशन बन के आता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बट होता क्या है? ये दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि होता क्या है, क्या क्या चीजें होती है? अरे बहुत सॉर्टेड है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो. पहली चीज देखो भाई, यहां पर लेंथ बतानी थी, पता नहीं था, अननोन क्वांटिटी थी. ब्रेथ पता नहीं है, तो इसलिए जब अननोन क्वांटिटीज होती हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अलजेब्रा का यूज करते हैं. ठीक है जी, आए आगे बढ़ते. चलिए, सो स्टूडेंट्स, व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये आपको एडिशन सिखाएगा, सब्ट्रैक्शन सिखाएगा, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपेंशन एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज. तो ये सारी चीज इसी से आप कर पाओगे. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट. किसका इस कॉम्बिनेशन है? वेरिएबल का है, कांस्टेंट का है, ऑपरेशन. सब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अननोन थिंग. कोई भी चीज जिसके बारे में हमें पता नहीं है वो क्या होती है? वेरिएबल. वो आपकी छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी हो सकती है. ठीक है. सेकंड, कांस्टेंट मतलब होता है नंबर्स या न्यूमरल्स. कोई भी नंबर्स अगर अकेले दिख गए तो हो जाएंगे कांस्टेंट. अब इसमें आता है एक ऑपरेशन. सर बायो कैसे आ गई मैथ्स में? अरे बेटा, ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड. तो ये जब सारी चीजें होती हैं तो हम इसे बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन. अगर इनका कॉम्बिनेशन बन जाए तो मिलता है हमें क्या? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि 2x, 3x प्लस 5 एंड ये. तो ये सारी चीज जो है, ये सारी चीज क्या बना रही है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रही. बट जब कभी भी प्लस और माइनस का साइन आपको दिख रहा है बीच में, तो ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है दो टर्म्स को. अगर प्लस और माइनस आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसके पहला वाला एक टर्म था और इसके बाद वाला भी एक टर्म होगा. प्लस और माइनस पे फोकस करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म. सर ये टर्म क्या होता है? कितने टाइप्स के टर्म होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, सिंपल था. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन. इसका एग्जांपल आप ले सकते हो 3x प्लस 20. 3x एक टर्म है, 20 एक टर्म है, क्योंकि प्लस का साइन बीच में आ रहा है. क्लियर? आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर टर्म्स होते क्या है, बट कितने टाइप्स के टर्म्स होते हैं? तो एक होता है लाइक टर्म. लाइक मतलब सेम, एक जैसा. अनलाइक मतलब बिल्कुल अलग, जैसे कि आप और मैं. अरे नहीं भाई, अपन तो लाइक है. राइट, सिंपल है यार, सिंपल है. देखो, टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल एंड द सेम पावर. जैसे कि यहां पर x है, यहां पर x है, तो वेरिएबल सेम है. अब देखो, यहां पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो दोनों के पावर्स भी सेम है. तो जब कभी भी कोई टर्म होगा जिसके वेरिएबल सेम होंगे, पावर सेम होगा, तो क्या होगा? लाइक टर्म होगा. सर नहीं हुआ तो? अरे नहीं हुआ तो सिंपल है, अनलाइक टर्म हो जाएगा. जैसे देखो x और y, a एंड ए स्क्वायर. तो जब कभी भी वेरिएबल अलग होगा, पावर अलग होगा, उससे आप बोलोगे अनलाइक टर्म. ठीक है, चलो जी, अब हम समझते हैं कि इसमें लाइक टर्म्स क्या है. तो देखो बेटा, ये है 5a स्क्वायर और ये है 7a स्क्वायर. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे लाइक टर्म्स. ये बेटा 3a और ये है -4a. सर माइनस आ गया, अब रहोगे डाउट. माइनस मैटर नहीं करता.
मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था सर, आपने बोला था कि जब कभी भी हमें पहचानना है कि लाइक टर्म है या नहीं, तो हम क्या चीज देखेंगे, पहला हम देखेंगे वेरिएबल, दूसरा हम देखेंगे एक्सपोनेंट या पावर। तो सिंपल है यार, ए है तो ये दोनों लाइक टर्म हो जाएगा, साइन मैटर नहीं करता, ये ए स्क्वायर था ये स्क्वायर था, ये दोनों लाइक टर्म हो जाएगा। क्लियर, सिंपल, सॉर्टेड। चलो अब हम बात करते हैं हम किस तरीके से किसी भी दो टर्म या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दैट, राइट। सो लेट्स सपोज दिस इज योर एल एक्सप्रेशन एंड दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। अब इसको ऐड करने का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, किस तरीके से आप ऐड करते हो। तो सिंपल है, जब भी एडिशन होता है तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या, जब कभी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ब्रैकेट है, बट ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो अंदर कोई भी चीज बदलेगी नहीं, बट बदलेगी तो एक बार कब, जब माइनस होगा। तो वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, बोलने से अपना काम नहीं होता, मैथ्स में अपन करके दिखाते हैं। सिंपल है, देखो 3x और 4x को एक साथ कर दिया, लाइक टर्म्स टुगेदर। 5y माइनस 2y एक साथ कर दिया, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर दिया, और फाइनल आंसर अपना आ गया। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी वांट टू ऐड सबट्रैक्ट, हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है, ठीक है। जितने भी होंगे डजंट मैटर, बट सारे लाइक टर्म्स एक साथ होंगे, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। अब आपके पास बेटा एक क्वेश्चन दिया, क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइट बी चांसेस कि आपके एग्जाम में आ जाए। अरे सर ये क्या बना दिया सर, अरे 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 सर, अरे अरे अरे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो क्या है लिखा है, 5a माइनस 3b प्लस 7 प्लस 2a प्लस 4b माइनस 5। इसको क्या करना है भाई, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक पूरा एक्सप्रेशन होगी, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दो एक्सप्रेशन को ऐड करना है, बीच में साइन क्या है, प्लस, प्लस अंदर जाके क्या करता है, कुछ भी नहीं, साइन सेम रहेंगे, ठीक है। आ जाओ अब देखो क्या करना है, लाइक टर्म्स एक साथ करना है, तो 5a और 2a एक साथ कर देंगे। देखो सिंपल, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है, प्लस का साइन है, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, 5a और 2a एक साथ क्योंकि लाइक टर्म्स है, माइनस 3b प्लस 4b एक साथ बिकॉज लाइक टर्म्स है, और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ क्योंकि कांस्टेंट है। 5a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 7a, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस इंटीजर्स में पढ़ा था, तो माइनस 3b प्लस 4b क्या हो जाएगा, प्लस 1b, और 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा जी, 2 आ जाएगा। सिंपल था ना, इजी था ना। तो अब एक क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेम फंडामेंटल होगा, बट एक माइनर यहां पर याद रखना है, क्या, कि जब कभी भी माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर माइनस जाके क्या होगा, पूरा षड्यंत्र रच देगा भाई, अंदर की चीजें या अंदर की साइंस को चेंज कर देगा। देखो ऐसे बोल के काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस करके समझते हैं, ठीक है। सिंपल है, ये रहा आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये रहा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बीच में है साइन माइनस का। अब देखो क्या होगा, जब ये माइनस इधर जाएगा तो इसका आगे क्या था, प्लस, तो इसको क्या बना देगा, माइनस। ये माइनस इसके अंदर गया तो माइनस से माइनस क्या बना देगा, प्लस। अब समझ में आया कि जब माइनस अगर अंदर गया तो चीजें बदल जाएंगी, और प्लस रहा कुछ नहीं होगा, सिंपल एज दैट आप लिख दोगे, ठीक है। तो देखो जी, लाइक टर्म्स टुगेदर, तो 6x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, 4x, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया, समझ में आया, सब्ट्रैक्शन भी इजी था। बस क्या याद रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इज प्लस होगा तो कुछ नहीं होगा, माइनस होगा तो अंदर की सारी ब्रैकेट के साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट यहां पर दिख रहा है बेटा, फ्रॉम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। चलो इसको भी समझते हैं। देखो क्या है लिखा है, ये है एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इसको सब्ट्रैक्ट करना, बट यहां पर लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्रॉम का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जब कभी भी फ्रॉम होगा इसका मतलब है सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब जो सेकंड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आगे आ जाएगा और फर्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाद में चले जाएगा। फिर से समझना, जब कभी भी फ्रॉम होगा तो सेकंड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले आ जाएगा और फर्स्ट वाला बाद में चले जाएगा, और अब बीच में लगेगा माइनस का साइन। तो मतलब ये वाली पूरी चीज आगे आ जाएगी और ये वाली पूरी चीज बाद में चले जाएगी। अब इसके बीच में लगेगा माइनस का साइन, और आपको बताया था मैंने, जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है साइन को बदल देगा। तो ये +7 है तो क्या हो जाएगा, -7, ये -4b था तो क्या हो जाएगा, +4b, +3 था तो -3। अब क्या होगा, लाइक टर्म्स टुगेदर, ए एक साथ, बी एक साथ, और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ। अब देखो 10 में से 7 गया 3, +2b + 4b 6b, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बट साइन बड़े नंबर का लगता है इसलिए -8, और ये रहा आपका आंसर। था ना सिंपल सॉर्टेड,
कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, बट पेन पेपर के साथ लेके बैठ के करना पड़ेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा वर्बली मैथ्स में, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मानते हैं हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई में कोई साइन चेंज होगा? इंटीजर रूल लगेगा, दैट्स इट। देखते हैं कैसे। तो देखो भाई, ये मान लो लेंथ था, ये ब्रेथ था, तो एरिया क्या बन गया? 3 ब्रैकेट में x प्लस 4। सिंपल था, देखो देखो देखो, मैं आपको बताता हूं हाउ। देखिए जी, क्या था आपके पास? लेंथ था स्टूडेंट्स, दैट वाज x प्लस 4, ब्रेथ थी आपके पास 3। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा क्या है? x प्लस 4, ब्रेथ क्या है? 3। अब 3 x से भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, तो क्या बनेगा? 3x, 3 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12। आ गया आंसर, सिंपल सॉर्टेड, कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा, राइट। अब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखो बहुत सिंपल है, क्या लिखा है? 5x इंटू 4x स्क्वायर। अब देखो यहां पर पावर्स अलग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? पावर्स अलग होंगे, तो घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स, एक जैसे टर्म्स देखते थे, बट मल्टीप्लीकेशन में नहीं देखेंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें आता ही नहीं है ना भाई। इधर देखो, इसमें क्या होगा? नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 4 बन गया 20, और x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा x क्यूब। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा था बेटा इन योर एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर, दैट इज a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या होता है? a पावर m प्लस n। तो इस आइडेंटिटी की वजह से या इस फॉर्मूला की वजह से ये चेंजेस यहां पर होते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, पावर सेम है नहीं है, हम तो कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए जी एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे समझ नहीं आता सर। देखो भाई क्या लिखा है? 6a स्क्वायर माइनस 3a क्यूब। तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा? पहले मैंने आपको बोला था नंबर्स नंबर्स के साथ और टर्म्स टर्म्स के साथ, ठीक है। तो 6 इंटू 3 कर लोगे, क्या हो जाएगा? माइनस 18, क्योंकि माइनस 3 था। अब देखो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा जी? 5। तो आंसर आ गया माइनस 18 ए की पावर 5। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आसान? चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं बेटा मल्टीप्लाइंग मोनोमियल्स इनटू पॉलिनोमियल्स, मतलब एक को मल्टीपल उससे कैसे कर सकते हैं। अभी क्या था? एक से एक मल्टीप्लाई हो रहा था, अब एक से बहुत सारे कैसे मल्टीप्लाई होंगे, वो सारी चीज भी हम लोग सीखते हैं। वेरी सिंपल, देखो यहां पर लिखा है 3 इंटू 2x प्लस 5, तो 3 इंटू 2x करोगे तो बेटे पहली बात देखो, ये 3 इंटू नहीं है, ये 3x है, ठीक है, और ये है 2x, सो 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर ये 3x इसके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 5 15, और x का x आ गया। तो हम बेटा सेम रूल फॉलो करेंगे, डजंट मैटर, जितने भी एक्सप्रेशंस आ जाए, जितने भी पॉलिनोमियल्स आ जाए, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। चलो जी आगे आते हैं, अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। सर क्या लिखा है? देखो बेटा क्वेश्चन सिंपल है, 4p इंटू 3p स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12, p इंटू पी स्क्वायर p क्यूब। अब सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8, p इंटू पी स्क्वायर, 4p इंटू 5, तो 4 इंटू 5 20, और p का p आ गया, सिंपल एज दैट। कुछ भी था टफ? क्या क्या कुछ भी टफ लगा? सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, सिंपल एंड सॉर्टेड, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो बेटा कि हमें कुछ इस तरीके से चीजें मिल जाए, तो सिंपल है, एक x को आप पहले इससे पूरा मल्टीप्लाई करोगे और इस 3 को पूरा इससे मल्टीप्लाई करोगे, एंड सेम रूल गोज अहेड। क्या होगा? सेम मल्टीप्लाई सेम मल्टीप्लाई सेम मल्टीप्लाई सेम मल्टीप्लाई। अब ये देखो ये लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो आ गया आंसर। तो जहां पर लाइक टर्म्स ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो तो आपको करना है, बट मल्टीप्लीकेशन पूरा रूल फॉलो करेगा। क्या अब आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? सॉर्टेड? आगे बढ़े, चलो। अब देखो बेटा सिंपल है, अब देखो ये 2a प्लस 3b, 3a प्लस 4b है। अब क्या करोगे? 2a लिख दो, यहां पर लिख दिया, इस पूरे को वापस लिख दो। ऐसे ही प्लस 3b था तो प्लस 3b आता, अगर माइनस होता तो माइनस 3b आता, और इस चीज को आप वापस लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 3 6, a इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू 4 8, a इंटू बी ए बी, ठीक है। 3 इंटू 3 9, a इंटू बी ए बी, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 12, बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब देखो बेटा ये है आपका लाइक टर्म, ऐड होगा, बीच में साइन प्लस का है, सो 8 प्लस 9 17, तो आ गया आंसर 6a स्क्वायर प्लस 17ab प्लस
12b²। समझ में आया? तो मल्टीप्लाई में हम पावर का ध्यान नहीं रखते, जहां पर लाइक टर्म्स मिलेंगे वहां पर ऐड कर देना, अगर माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, सिंपल, राइट। चलो अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस विथ नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन आता है तो क्या होगा? सिंपल है, कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना, छोड़ देना। अरे नहीं भाई, इसका मतलब ये है कि आप मान लो ये x लिखा है तो आप इसको लिख देना, और ये पूरी चीज आप रिपीट कर दोगे, दैट इज x+2। एंड सेम यहां पर आप लिखोगे -5, एंड इस चीज को सेम यहां पर आप लिख दोगे, दैट विल बी x+2। क्लियर, सिंपल, सॉर्टेड। नाउ इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा x²। ठीक है, अब देखो बेटा आगे, अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x। अब देखो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? तो -5 इंटू एक्स क्या होगा? -5x। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10। अब एक चीज नोटिस करो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखो ये है एक लाइक टर्म, 2x - 5x, दोनों की वेरिएबल सेम है, एंड क्या हुआ? ये हो गया लाइक टर्म, है ना? तो भाई क्या करना है भाई? सिंपल, x² प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा 3x - 10। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखो सिंपल एज दैट, कुछ टफ था नहीं था, सिंपल है। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है। इज दैट क्लियर टू स्टूडेंट्स? बहुत इजी है, बहुत इजी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक्सपेंशन भी करना है और सिंप्लीफिकेशन भी करना है। सेम रूल फॉलो करोगे स्टूडेंट्स। क्या सर? अभी आपने बताया था कि भाई 3x है, 3x है, 3x है। तो सर आपने बोला था कि 3x लिखा और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे ब्रैकेट को, -4 लिखा और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सेम 3x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। -4 था तो -4 इससे भी होगा, इससे भी होगा। अब अगेन यहां पर आप देखो ये बन गया आपका लाइक टर्म, बट माय डियर स्टूडेंट्स अब यहां पर क्या है? माइनस का साइन है, तो लाइक टर्म्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो देखो भाई 15x - 8x कितना हो जाएगा? 7x। तो ये आ गया सेम, ये आ गया ऐसा, और ये आ गया सेम, नथिंग। तो याद समझ में आ गया भाई? क्या समझ में आया? जब प्लस का साइन होगा स्टूडेंट्स तो आप लाइक टर्म्स को ऐड करोगे, जब भी माइनस का साइन होगा तब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सिंपल, सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको याद करनी होंगी, करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बता दूंगा हो जाएगा, नहीं, वो सब फालतू बातें। ठीक है, सम आर द बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको करनी पड़ेगी, बेसिक 3 तो करनी पड़ेगी, उसके बाद आप खुद ही कर लोगे एक्सपेंशन के थ्रू। देखो सिंपल है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। अगर प्लस का साइन है तो सारा प्लस होगा, माइनस साइन है तो यहां पर माइनस होता है, ये चीज याद रखनी है। a + b a - b होगा तो a² - b², और ये सारे को हम बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एंड आई होप ये चीज आपको याद होगी, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अब। अरे कहां चल रहा है? अब देखो क्या लिखा है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है? आइडेंटिटी के थ्रू एक्सपेंड करना है। याद रखना, आइडेंटिटी अगर लिखा है तो आइडेंटिटी लगानी है, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, दिमाग तो मत लगाना, क्योंकि दिमाग बहुत अच्छा लगाते हो आप लोग, तो यूज द आइडेंटिटी। क्या लिखा है? 5x + 3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर होगा, मतलब पहला वाला जो टर्म है वो a हो गया, और जो दूसरा वाला टर्म है स्टूडेंट्स वो b हो गया। यही बात हो रही है, मतलब ये जो 5x है ये a हो गया, 3 हो गया अपना b, यही चीज थी, यही क्लियरिटी मिली आपको। चलिए जी, अब ये अगर a है तो a का स्क्वायर मतलब 5x², करेक्ट। ये b है तो ये b का मतलब 3 का स्क्वायर, सर ये भी करेक्ट। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू ए बी, तो a की जगह क्या है? 5x, b की जगह क्या है? 3। अब देखो बेटा, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x², 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30x। बट ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, हमें पावर के अकॉर्डिंग लिखना है, बड़े से छोटा, हमें ऐसा याद रखना, वी हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बड़े से छोटे की तरफ। तो कैसे होगा सर? भाई ऐसा होगा, 2 बड़ा है तो पहले आएगा, इसके बाद कुछ नहीं मतलब 1 है तो वो आएगा, एंड उसके बाद कांस्टेंट हमेशा बाद में आता है। ये स्टैंडर्ड रूल है, इस तरीके से लिखना चाहिए, इवन मार्क्स भी कटते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, अगर सर 102 का होल स्क्वायर पूछा जाए तो सिंपल है। अब 102 कैसे बनेगा? 100 + 2। अब ये जो है ये मान लेते हैं 100 हो गया अपना a, 2 हो गया अपना b, तो बन गया ना a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया, आंसर आया, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाना है। अब आ गया सर ये खतरनाक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेटा स्टूडेंट्स मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स। क्या है सर क्वेश्चन? लिखा है 98 का स्क्वायर मतलब
अब 98 कैसे बन सकता है सर? दो कंडीशन है, या तो हम लिख सकते हैं 90 + 8, वाह, 95 + 3 भी लिख सकते हो, वाह जी वाह, और क्या कर सकते हो, नियरेस्ट 10 बताओ, नियरेस्ट 10। सर दिमाग में क्लिक हुआ, क्या क्लिक हुआ सर? 100 - 2, यस, ऑलवेज थिंक टू द नियरेस्ट जीरो, नियरेस्ट टेंथ नंबर पे जाना है। तो 98 किसके पास है? 90 के पास है या 100 के पास है? सर 100 के पास है। तो आप क्या करोगे? 100 - 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, 100 - 2। अब 100 की जगह ए हो गया और 2 की जगह हो गया बी, राइट। अब ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab। अब ये a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और -2ab हो गया जी। क्लियर है यहां तक? नाउ अब 100 का स्क्वायर ये आप कर लेना कैलकुलेट, 2 का स्क्वायर 4, और इसको करोगे तो ये, और इसको सॉल्व करना तो आपकी जिम्मेदारी है, इतना तो प्लस माइनस आता है जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज का यूज करके बहुत आसानी से क्वेश्चंस के निकाल सकते हो आंसर। एंड ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं। तो फुल मार्क्स मिलेगा कब? जब आप फॉर्मूला लिखोगे। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो, सिर्फ 2-2.5 नंबर लेने हैं, तो कर लो, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई, सेम फॉर्मेट है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सेम इसको मल्टीप्लाई करना, बाद में इसको कर लेना, ठीक है, वेरी इजी। तो सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे हम इसको, फर्स्ट वाली चीजों को, फिर हम करेंगे सेकंड वाली चीजों को, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आ गया कि सर एक्स और वाई की वैल्यू रखना है, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या ये सॉल्व होगा? नहीं होगा, सीधे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स की जगह पर क्या बोल रहे हैं? 2, वाई की जगह पर क्या बोल रहा है? 3। तो भाई एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, वाई मतलब 3। अब देखो 3x² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y की जगह पे 3 डाला, 2 × 3 6 हो गया, 3 × 4 12, 12 + 6 18। सिंपल, वैल्यूज को रखना है और कैलकुलेशन करना है, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग आइडेंटिटीज नहीं लगानी है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पर एक चीज की वैल्यू आप दूसरी जगह डालते हो और आपका आंसर आता है, ठीक है, सिंपल एज दैट। चलिए जी, अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है? जब हम एडिशन करते हैं लाइक टर्म्स कर देते हैं, हम नेगेटिव साइन भूल जाते हैं, नॉट कंबाइन द लाइक टर्म्स, फॉरगेट कर लेते हैं कि 2ab भी था फॉर्मूला में, और जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम सिंप्लीफाई में चीजों को छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जनरली अ स्टूडेंट डू एंड गेट लेस मार्क्स। तो आपको ये सारी चीजें भी याद रखनी है, किधर? इधर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की। तो सेम है यार, a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो 5p बन गया a, 4q बन गया b। तो 5p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25p², 4q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16q², और 5 × 4 20 × 2 क्योंकि 2 था तो 40, एंड p × q pq, बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला। बहुत इजी है, अब लग रहा हुआ आसान है ना? तो बेटा मेरे साथ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वर्बली नहीं होगा, यू हैव टू सिट, टेक ए नोटबुक एंड पेन एंड डू विथ मी, तभी क्वेश्चंस इजी लगेंगे और मजा भी आएगा और आपको एग्जाम का डर भी निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल, अब ये एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज है, बट ये थर्ड आइडेंटिटी है। कैसा? देखो ये a - b, a + b है, क्योंकि यहां पर कहीं स्क्वायर नहीं है, और इसमें a - b या a + b जैसा कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ अलग अलग लग रहा है, एक प्लस एक माइनस, इसके लिए तो फॉर्मूला है सर, दैट इज a - b एंड a + b। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स a² - b², ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो x² हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। कोई चीज टफ लग रही है क्या? नहीं लग रही ना? क्यों? क्योंकि पेन पेपर के साथ कर रहे हो। तो याद रखोगे फॉर्मूला और अप्लाई करोगे तो हर एक क्वेश्चन इजी हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इट इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड। अब ये क्वेश्चन है, ये भी कर दूं क्या? हाँ, मैं ही करूंगा, आप क्या करोगे? तो भाई 102 का स्क्वायर निकालना और आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इट इज फॉर यू। सर ये क्वेश्चन खतरनाक है, सिंप्लीफिकेशन है, तो वो भी आप ही करोगे, मैंने अभी एक करके दिखाया, ठीक है। तो सिंपल है भाई, फॉर्मूला यहां पर लगाओगे प्लस वाला, यहां पर माइनस वाला, और एडिशन करके बताओगे व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। चलो अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सर फॉर्मूला तो आता है हमें, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, बट यहां पर लेंथ दी नहीं ना, ब्रेथ दी है, अननोन क्वांटिटी है। हमने बोला कि लेंथ है 2x + 4, सॉरी 3, और ब्रेथ है x + 4, तो ये सर इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो भाई मल्टीप्लाई एंड आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, बट एनालाइज करोगे जब आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a की वैल्यू दिस एंड b की वैल्यू दिस, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है।
ए की जगह हमें रखना है 3, बी की जगह रखना है 2, तो ए का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 इंटू दिस 12, 2 का स्क्वायर 4, ऐड कर लो 25 आएगा। सिंपल एडिशन है, इतना तो आता होगा ना, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये नहीं आता तो फिर ठीक है, फिर करते हैं आगे ना। चलो जी, तो सिंपल है, ये क्वेश्चन दिया है, ए और बी की वैल्यू डालो, आंसर बताओ क्या आएगा इन द कमेंट सेक्शन। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आपको भी करने पड़ेंगे, देन ओनली वी विल बी रेडी फॉर आवर एग्जामिनेशंस, राइट। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सेम सॉल्व करो a प्लस बी और a माइनस बी, बीच में माइनस का साइन है, बताओ क्या ये कुछ निकल के आ रहा है, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आई गेस वी आर डन विथ आवर लेक्चर एंड आई होप यू ऑल आर सेट। आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी होगी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड एल्जेब्रा की, राइट। सो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट, टिल देन एवरीबॉडी बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।